हेलो, कैसे हैं आप सब? हो सकता है आप मेरी वीडियो ना सुनते, परंतु अगर सुनते हैं तो लास्ट तक सुनें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो से कुछ भी बेहतर आपके जीवन में ऐड होता है तो उसे ज़रूर ऐड करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने आसपास को बेहतर और खुश बनाना है। अब मैं आपसे बात करूंगी इकिगाई के चैप्टर 4, फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग यू डू, यानी कि जो भी चीज़ आप करें उसमें लीन हो जाएं। यहाँ अरिस्टोटल ने बहुत सुंदर कोट दी है, हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। एक्सीलेंस एक काम नहीं लेकिन एक आदत है, यानी कि जितना रिपीटेडली हम एक काम को करेंगे वह हमारी आदत हो जाएगी और हम उसमें एक्सीलेंट हो जाएंगे। फ्लो में जाना को एक हम एक्सरसाइज से समझते हैं। जब बर्फ़ की वादियों में खिलाड़ी स्कीइंग करने जाते हैं और जब वे स्कीइंग करते हैं तो बर्फ़ भी सफ़ेद मिट्टी के समान उनके साथ बहती हुई आती है। और यहाँ इस पल में ना उन्हें अपने पास्ट की सोच होती है और न ही उन्हें अपने फ्यूचर की चिंता होती है। वे सिर्फ प्रेजेंट में होते हैं। वे बर्फ़ को महसूस करते हैं और खिलाड़ी स्वयं, उसकी स्टेज और उसकी चेतना तीनों इकट्ठे होकर एक वस्तु बन जाते हैं। ब्रूस ली अपने फ्लो को एक सुंदर वाक्य में प्रयोग करते थे, बी वाटर माय डियर। फ्लो की ताकत पर साइकोलॉजिस्ट मिहाई चिंगसेंट-मिहाई ने कहा है कि फ्लो स्टेट में पहुंचने का अर्थ है जीवन में इतने तल्लीन हो जाना कि हम पूर्ण रूप से खुश और क्रिएटिव हो जाएं। जब हम फ्लो में होते हैं तो हम किसी काम में इतने मदमस्त हो जाते हैं कि कोई भी चीज़ हमें पथभ्रष्ट कर ही नहीं सकती। फ्लो की स्टेट प्राप्त करने के लिए राइटर 7 तरह की कंडीशंस देती हैं। 1, क्या करें, कैसे करें, क्या वह अच्छे से कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। महत्वपूर्ण चैलेंजेज होने चाहिए उस चीज़ में, और उसे प्राप्त करने के लिए आपके पास कुछ महत्वपूर्ण स्किल्स होनी चाहिए और आप डिस्ट्रैक्शन फ्री होने चाहिए। इनके लिए राइटर कुछ स्ट्रेटेजी देते हैं, जैसे थोड़ा कठिन काम और चैलेंज लें, क्योंकि इजी काम से हम जल्दी बोर हो जाते हैं और अधिक कठिन काम से हम तनाव व चिंताग्रस्त होते हैं। नेक्स्ट, आपका उद्देश्य साफ और ठोस होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका उद्देश्य अस्पष्ट है तो आपको कन्फ्यूजन होगी और आपका दिमाग बंद हो जाएगा। और यदि उद्देश्य जनूनी है तो उसे प्राप्त करने का प्रोसेस अगर आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं तो भी आपको मेंटल ब्लॉकेज होंगी और अपना बेहतर नहीं दे सकते आप। नेक्स्ट है, एक बार में एक ही काम पर ध्यान दें। आज के सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी भरे जीवन में हम सब भटकाव से गुजर रहे हैं, परंतु फ्लो प्राप्ति के लिए आपको एक समय में एक काम पर ही ध्यान देने की ज़रूरत है। चिंगसेंट-मिहाई ने फोकस को सही रखने के लिए 2 कंडीशन दी हैं। 1, आप डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में रहें। सेकंड, प्रतिक्षण जो कर रहे हैं उस पर नियंत्रण होना चाहिए। साइंटिफिक स्टडी से प्रूव हो चुका है कि यदि हमारे कार्यों के बीच दिमाग को आगे पीछे, यानी कि एक साथ कई कार्यों पर आप ध्यान दे जाते हैं तो हमारा समय बर्बाद होता है, हम अधिक गलतियां करते हैं और किया हुआ कार्य भी हमें कम याद रहता है। मल्टीटास्किंग होने पर हमारी प्रोडक्टिविटी 60% तक कम हो जाती है। फ्लो को प्राप्त करने और अपनी इकिगाई को समझने के लिए राइटर जीवनचर्या में कुछ स्टेप्स लेने का सुझाव देते हैं, जैसे सोने से 1 घंटे पहले और उठने के 1 घंटे बाद तक कोई भी स्क्रीन ना देखें। एग्जाम्पल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन, एक्स्ट्रा कुछ भी। काम में फ्लो के समय फ़ोन को ऑफ रखें। सप्ताह में टेक्नोलॉजी फास्ट रखें कि एक दिन ऐसा ज़रूर हो कि आप हर तरह की टेक्नोलॉजी से दूर रहें। मैसेज, ईमेल आदि चीज़ों को दिन में निश्चित समय बनाकर 2 ही समय पर पढ़ें। पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट काम और 5 मिनट का ब्रेक, 50 मिनट काम और 10 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हैं। दिन को अपने रिचुअल से शुरू करें, जैसे आप गॉड को थैंक कर सकते हैं, यूनिवर्स, पॉजिटिव थॉट्स, इन सब के साथ। और अपने दिन का एंड रिवार्ड से करें, स्वयं की प्रशंसा करें, अपने बारे में कुछ पॉजिटिव बोलें और साथ में अपने नोन्स जो आपके क्लोज हैं, जिनसे आप पॉजिटिविटी प्राप्त होती है, उनको थैंक्स करें। डिस्ट्रैक्शन मुक्त वातावरण में काम करें। कार्यों को उनकी प्रकृति के अनुसार बांटें, यानी कि एक ही प्रकार के कार्य को एक ही बार में निपटाएं। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फ्लो के फायदे क्या होते हैं? आप फोकस माइंड होते हैं,
प्रेजेंट में जिएंगे, चिंता मुक्त रहेंगे, काम के घंटे कैसे बीत जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, स्वयं पर नियंत्रण महसूस करेंगे, खुश रहेंगे, अपने करियर में बेहतर दे पाएंगे, निर्णय क्षमता बढ़ेगी। जापान में फ्लो का शब्द एक जापानी लेसन है गेनबरी, जिसका अर्थ है कि अपना बेस्ट देने तक उस चीज़ पर दृढ़ रहो, यानी कि उस चीज़ को बार बार इतना करो कि वो आपका बेस्ट बन जाए। ये लोग सिंगल टास्क पर इतनी बारीकी से ध्यान देते हैं कि उसे द बेस्ट बनाकर ही छोड़ते हैं। स्टीव जॉब्स भी जापानियों की सिंप्लिसिटी और बेस्ट क्वालिटी के कायल थे। जापानी प्रकृति और तकनीकी दोनों को साथ लाने में कुशल हैं। ये मानव और प्रकृति के संगठन में विश्वास करते हैं। इनका विश्वास है कि मानव प्रकृति से अलग नहीं है, ये दोनों साथ ही चल सकते हैं। ये अपने काम के प्रति इतने पैशनेट होते हैं कि ये रिटायर शब्द को फॉलो ही नहीं करते जीवन में। राइटर कुछ और चीज़ें बताती हैं, जैसे माइक्रोफ्लो, इंजॉय योर ऑर्डिनरी टास्क, यानी कि प्रतिदिन के सिंपल जो टास्क हैं, जो डेली रिचुअल्स हैं, हमें उनको इंजॉय करना चाहिए। बिल गेट्स हर रात अपने झूठे बर्तनों को स्वयं साफ करते हैं और वे कहते हैं कि यह कार्य उनके दिमाग को शांत और क्लियर रखता है और उन्हें प्रतिदिन कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। मेडिटेशन यह एक माइंड ट्रेनिंग है जो हमें फ्लो प्राप्त करने में सहायता करती है। इसका एक बेहतर उदाहरण 1988 के ओलंपिक गेम्स से ले सकते हैं। एक्चुअली इस गेम के दौरान दक्षिण कोरिया की एक 17 वर्षीय तीरंदाज खिलाड़ी थी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और जिस इतनी कम उम्र में गोल्ड मेडल लेने के कारण वह उस समय मीडिया में सुर्खियों में थी। और मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आपकी कंसंट्रेशन का रीज़न क्या है, तो उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 2 घंटे का मेडिटेशन उन्हें गोल्ड पदक दिलाने में सहायक हो सका। एक्सपर्ट के अनुसार प्रतिदिन हमारे दिमाग में 60,000 विचार आते हैं और मेडिटेशन के समय में भी अनगिनत विचार आना आम बात है। परंतु यदि आप अपनी मेडिटेशन को कंटिन्यू रखते हैं तो आप अल्फा और थीटा ब्रेन वेव में, आपके दिमाग से अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स पैदा होती हैं और यही वेव्स ठीक हमारे सोने से पहले भी पैदा होती हैं। यहाँ मैं अपना स्वयं का एग्जाम्पल इंक्लूड करना चाहूँगी। मैं मेडिटेशन को अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ और आप मानोगे नहीं, काफ़ी सारे मेरे बेस्ट जो विचार होते हैं वो मुझे मेडिटेशन के दौरान ही मिलते हैं। नेक्स्ट है मानव संस्कारी जीव है, यानी कि आधुनिक दौर में, आज के आधुनिक दौर में हम एक उद्देश्य के बाद दूसरे उद्देश्य को प्राप्त करना, यानी कि हम लोगों ने इतनी लंबी लिस्ट बना ली है कि मैं लाइफ में ये करूँगा वो करूँगा, और हम उसको अचीव करने पर लगे ही रहते हैं और कहीं ना कहीं अपने संस्कारी जीवन को छोड़ रहे हैं। जापान के लोग जो कुछ भी करते हैं, करते समय वे अपने कार्य में संस्कार पर फोकस करते हैं। वे अंतिम परिणाम की अधिक चिंता नहीं करते, वे उस कार्य के प्रोसेस में संस्कार डालते हैं। और यही लेसन हमारे भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था कि हे अर्जुन, आप अपने कर्म पर ध्यान दें, क्योंकि फल तो आपके हाथ में है ही नहीं। राइटर फ्लो को मिस्टीरियस बोलते हैं। यह मसल्स के समान है, यानी कि आप जितनी अधिक एक्सरसाइज करोगे आप उतने ही मजबूत होगे, आपका फ्लो उतना ही मजबूत होगा और आपका यही फ्लो फाइनली आपको अपनी इकिगाई के पास लेकर जाएगा। आई होप आपको राइटर की बातें समझ में आई होंगी, आपने इस लेसन को भी इंजॉय किया होगा। नेक्स्ट लेसन लेकर मैं आपसे कल मिलूँगी। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।